फाइनली आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा रघुपति का बड़ा खुलासा। यह सच बहुत जल्द सामने आने वाला है और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है, जहां गोपाल और पुष्पा को अब यह पता चल चुका है कि रघुपति ही उनकी दुकान पर आग लगाने वाला है। यह सच्चाई जानकर दोनों की आंखों में गुस्सा और हैरानी का मिश्रण नजर आता है। वहीं अनु अपने मम्मी पापा के साथ अपनी दुकान की राख को नदी में प्रवाहित करने जाती है। पूरा परिवार उस राख को लेकर नदी के किनारे खड़ा होता है और धीरे धीरे उसे पानी में बहा देता है। लेकिन अचानक अनु को यह अजीब सा एहसास होता है कि राख पानी में डूब नहीं रही बल्कि ऊपर तैर रही है। यह नजारा देखकर अनु के चेहरे पर शंका और आश्चर्य का भाव झलकता है। अनु तुरंत सोचती है कि इसका मतलब यह कि आग वास्तव में नहीं लगी, बल्कि इसे किसी ने जला कर दिखाया है। इसी बीच दूसरी तरफ विपिन रघुपति के फोन में साड़ी डिलीवर करने का मैसेज देखता है। यह जानकारी वह अनु के मम्मी पापा को देता है। पुष्पा तुरंत समझ जाती है कि यह सारा खेल रघुपति का ही है। उसके गुस्से की वजह से वह गोपाल से पूछती है, कहीं ये साड़ियाँ हमारी दुकान से जुड़ी तो नहीं हैं? गोपाल भी अब पूरी सच्चाई समझ जाता है और उसे एहसास होता है कि रघुपति ने जानबूझकर उनकी दुकान पर आग लगाई और इससे पहले सारी साड़ियाँ चोरी करके अपने पास रख ली। इसके बाद गोपाल और पुष्पा दोनों मिलकर रघुपति के गोदाम की ओर निकलते हैं। वहां पर रघुपति ने सारी साड़ियों का स्टॉक छुपा रखा होता है। जब रघुपति उन्हें वहां देखता है तो उसकी आंखों में डर और चौंकने का भाव साफ दिखाई देता है। गोपाल सीधे रघुपति की तरफ बढ़ता है और गुस्से में कहता है, तुमने मेरी दुकान जलाकर अच्छा नहीं किया। इसका भुगतान तुम्हें करना ही पड़ेगा। पुष्पा भी रघुपति पर अपने गुस्से को रोक नहीं पाती। तभी रघुपति अपने आदमियों से कहता है कि उन दोनों को पकड़ो और मारो। उसके गुंडे तुरंत उन पर हमला कर देते हैं। गोपाल और पुष्पा दोनों फंस जाते हैं। रघुपति हाथ में कालिख लेकर गोपाल के पास आता है और उसका चेहरा काला करने लगता है। लेकिन तभी पुष्पा का दमदार सीन देखने को मिलता है। वह अपनी शक्ति और हिम्मत दिखाते हुए अपने हाथ छुड़ाती है, एक डंडा पकड़ती है और गुंडों की जमकर पिटाई करती है। रघुपति को थप्पड़ मारते हुए